नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मैं रिपोर्टर विनोद कुमार सिंह, डीएनसी चैनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं भगवती मानव कल्याण संगठन की जिला जिलाध्यक्ष हैं। हाँ। जिलाध्यक्ष जी हैं और इनसे थोड़ी सी हम बात करेंगे। क्या आपका अब तक अनुभव रहा है? बहुत ही ज़्यादा अनुभव रहा है। जितना मैं एक ऋषि के सानिध्य में जब से मैं जुड़ी हूँ, 2013 में मैं गुरु दीक्षा ली थी। उसके बाद मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे खुद व्यक्तिगत में इतना परिवर्तन आया कि मैं इनके बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम है। क्योंकि 2013 के बाद से जब मैंने गुरु दीक्षा इनसे प्राप्त किया तो गुरु जी का एक ही उद्देश्य है कि नशाहार मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जीना है। और इन तीनों धाराओं के प्रति अपना पूर्ण समर्पण जो भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे शिष्या हों चाहे शिष्य हों, तो अपना व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः अगर अपना समर्पण करता है तो वो दिन प्रतिदिन उसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता हमसे नहीं पड़ती है। वो उसे दिन प्रतिदिन मिलते चला जाता है और आगे भी मिलते चला रहा है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। जैसे हमसे कुछ लोग, जैसे हमने वीडियो बनाना शुरू किया है, आप लोगों की न्यूज़ वीडियो वगैरह शूट करते हैं, तो हमसे ये लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ जातिवाद का तो कोई ऐसा मामला नहीं है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुजी स्वयं जातिवाद नहीं माने हैं, तो हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन को भी वही उन्होंने बताया है कि कहीं भी आपको जातिवाद लेके नहीं चलना है। हम लोग जाके बोलते हैं कि जात पात का भेद मिटाओ, माता का परिवार बनाओ। तो वहीं पे तो सब कुछ आ गया, क्योंकि हम लोग जातिवाद को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और ना मान के चलना है आगे भविष्य में भी, क्योंकि हमारी गुरु की आज्ञा है सर्वोपरि। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, आश्रम के बारे में पूछूंगा। वहाँ ये बताया जाता है कि आश्रम में पहुँचने के बाद माँ की गुरुवर की कृपा ऐसी होती है, जो भी जाता है वो स्वतः ही नॉर्मल हो जाता है। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। आपको अभी मेरे हस्बैंड ने बताया ना, 2013 में बहुत बड़ा तूफान आया था। तो वहाँ पर हम लोग जो है गुरु दीक्षा उसी साल हमने लिया, हमारे हस्बैंड ने, हमने, हमारे बेटे ने। तो वहाँ पे पूरी रात बारिश हुई और इतना भयंकर तूफान आया। हमारे गुरुवर श्री ने व्यक्तिगत रूप से सबको खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया और हम लोग पूरी रात, कहिए कि वहाँ पे बारिश में भीगे। और उतना भयंकर तूफान आया, किसी को एक खरोच तक नहीं आया। उतना टेंट वगैरह सारे के सारे उड़ गए। इतनी भयंकर बारिश हुई कि बयान नहीं कर सकते। तो ये अनुभव हम लोगों का दिल। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा। जैसे वो कहते हैं कि हम समाज का निर्माण कर रहे हैं। कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? क्या जैसे मान के चलिए, उनका एक मतलब बयान रहता है गुरु जी का, बोलते हैं कि हम समाज का निर्माण करेंगे, स्वच्छता से करेंगे, एकदम तरीके से करेंगे। क्या हम घर घर जाके व्यक्तिगत रूप से घर में आरती चालीसा का क्रम कर रहे हैं और लोगों को परिवार में अपने भगवती मानव कल्याण संगठन के बारे में विचारधारा बता रहे हैं। और भय भूख, सबसे सर्वप्रथम है हमारा भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण करना। क्योंकि जहाँ पे हमारा भय रहेगा वहाँ पर हम आगे बढ़ नहीं सकते। जहाँ पे हमारी भूख रहेगी वहाँ पे हम पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकते। हमारी शारीरिक क्षमताएं दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएंगी। भय भूख भ्रष्टाचार, और जहाँ पे भ्रष्टाचार व्यक्तिगत रूप से कोई भी करता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सरकारी में जाके व्यक्तिगत रूप से कार्यरत हो, तो वो अगर भ्रष्ट है तो आदमी कभी भी दूसरे को भी, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसे भी अपने साथ खींच लेगा और अपने प्रभाव से। और जो हम अगर हम जाके अपने कार्य से और अपने वचन पे अडिग हैं तो हमें कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? हमारे ऋषिवर क्या सर है, हमारे सर पे उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद है। तो इसलिए हमें कोई भी नहीं भटका सकता है, हम भटकने वाले में से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक लाइन में आपसे पूछना चाहूँगा। माताजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे भगवती मानव कल्याण संगठन के बारे में? मैं तो बहुत खुश अपना हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजरानी। आप कहाँ ही बरगी से? हाँ, मैं शंकर नगर कॉलोनी में रहती हूँ। महेंद्र गायत्री हॉस्पिटल के पीछे। आप भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ी हुई हैं? हम जुड़े तो 10 से हैं। 2010 से? तो बहुत लंबा समय हो गया। पहले हम जॉब करते थे प्राइवेट, ऐसे ही शुगर मिल में। अच्छा, शुगर मिल में। अच्छा, और तब से ज़्यादा समय नहीं देते तो महाआरती में तो हम पहुँचते ही थे। और कहीं कार्यक्रम होता तो हम पता चलता तो हम वहाँ भी पहुँच जाते थे। व्यस्तता ज़्यादा रहती है परिवार की वजह से। हाँ। तो इसका जो लाभ है वो भगवती मानव कल्याण संगठन में मिल रहा है। बहुत मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं जी। हम गुरुजी से जुड़े हैं और माता रानी, ये सब तो हम बहुत खुश हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो के। जी। और हमारा मन इन्हीं में है, किसी में नहीं है। और बस सब जो कुछ है हमारे यही गुरुवर जी हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने बात बताई, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए हम वीडियो का एंड करते हैं। जय माता की, जय गुरुवर की।